नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। 2005 से पहले का बिहार जो है अपहरण के लिए विख्यात था। कारण भी था, बिहार में अपराधियों की संख्या ज़्यादा थी और उनका सबसे आसान कमाई जो है उनका अपहरण से ही होता था। किसी भी धनाढ्य व्यक्ति, बिजनेसमैन या फिर नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति का या उनके बच्चों का किडनैपिंग कर लिया जाता था और बदले में फिरौती की मांग की जाती थी। फिरौती का पैसा मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ज़्यादातर मामलों में हत्या करके उनकी लाश को फेंक दिया जाता था। 2005 के बाद बिहार में सुशासन की स्थापना हुई। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अपहरण उद्योग पर एक तरह से पाबंदी लगा दी। लेकिन आपको बताएं कि अभी भी बिहार में अपहरण हो रहे हैं। 2021 के अगर हम डाटा देखें तो 10,205 बिहार में अपहरण हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि अब अपहरण की नीयत में जो कारण होता था अपहरण करने का, उसके स्वरूप में सबसे बड़ा परिवर्तन आया है। 2005 से पहले जहां इसे व्यापार माना जाता था, पैसे उगाही का एक अहम जरिया अपराधियों के द्वारा माना जाता था, वही अब अपहरण जो है बिहार में अब शादी के नियत से या फिर प्रेम प्रसंग में जो है वो सबसे ज़्यादा हो रही है। सबसे ज़्यादा जो मामले इन्हीं दोनों को लेकर आया है और बिहार में जो 2021 में 10,205 अपहरण के मामले दर्ज हुए हैं, उसमें से मात्र 37 ही अपहरण जो है वो फिरौती के लिए किए गए हैं। यानी कि शादी करने की नीयत को लेकर सबसे ज़्यादा अपहरण बिहार में हो रहे हैं और उसके बाद दूसरा स्थान है प्रेम प्रसंग में अपहरण किया जा रहा है। आपको हम पूरा मामला बताते हैं, डाटा बताते हैं कि बिहार में जो है कि 10,205 अपहरण के मामले आए हैं। इसमें से महज 36 ही फिरौती के लिए अपहरण किए गए हैं। 4399 यानी कि 4,399 केस सामने आए शादी के अपहरण के लिए। और अगर हम देखें तो इसके बाद दूसरा स्थान प्रेम प्रसंग में अपहरण के हैं और दोनों को मिला दिया जाए तो 70% के पास मामला जो है वो प्रेम प्रसंग के लिए और शादी के नियत से अपहरण किए आते हैं। आपको बता दें कि ये जो रिकॉर्ड जो है ये पुलिस के लिए काफ़ी चिंता का है, क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जिनमें इंडिविजुअल मामला होता है कि शादी के नियत से, जैसे पहले 2005 से पहले जो मामला हुआ करता था उसमें अपराधियों पर सीधे पुलिस नकेल कसती थी और पता चल जाता था कि कौन अपहरण करने वाला है, किया है या फिर करने की जो है वो साजिश रच रहा है या फिर रेकी कर रहा है। लेकिन ये बड़ा ही अद्भुत है कि शादी की नीयत से, और इसको पुलिस को सॉल्व करने में भी बड़ा चैलेंज रहता है कि ये पता नहीं होता है कौन किसका अपहरण करने वाला है, किससे किसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। आपको बताएं कि जो प्रेम प्रसंग का मामला आता है वो है 3,241 जो 2021 में आए हुए हैं। ये 3241 लोगों का जो है वो इतने लोग का हुआ है और सबसे अधिक अपहरण जो हुआ है 2021 में वो फरवरी में 300 और मार्च में 320 हुआ है। वही सामान्य अपहरण के 2,477 केस हैं, जिनमें से 22 फर्जी लिखने। पुलिस ने कई मामलों का उद्भेदन कर दिया है। आपको बता दें जो 37 फिरौती के लिए अपहरण का हुआ है उसमें एक मामला फर्जी था। और आपको बताएं कि सूबे में अपहरण के बाद हत्या के 118 मामले सामने आए हैं। इनमें से एक कांड फर्जी निकला है, जबकि 177 पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं। तो बिहार में बताएं कि जो फिरौती के लिए है उसका तो खात्मा हो चुका है लगभग, एक तरह से कहें तो, क्योंकि 2005 से पहले इसमें 70% से अधिक जो मामले होते थे वो फिरौती के लिए अपहरण किए जाते थे। लेकिन अब जो है प्रेम प्रसंग में या फिर शादी के नियत से अपहरण। लेकिन एक और बात है जो जानकार बताते हैं कि प्रेम प्रसंग में 3,000 से अधिक जो मामले आए हैं उसमें से ज़्यादातर जो है वो सही मामले होते हैं कि जब युवक युवतियों के बीच में प्रेम रहता है और परिवार वाले जो हैं तैयार नहीं होते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में अपहरण कर लिया जाता है लड़की का, या फिर लड़की इनकार कर देती है शादी करने से, जाति अलग होने से, धर्म अलग होने से, कुल अलग होने से या फिर स्टेटस अलग होने के कारण। तो ऐसे में जो दूसरा पक्ष होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है या उसे देखा नहीं जाता है तो वो अपहरण कर लेता है। लेकिन शादी के नियत से अपहरण के मामले में ये जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ये केस करने का एक बड़ा ही सटीक ब्रह्मास्त्र होता है
जिसमें किसी भी कोई लड़की जो है वो किसी के साथ भाग जाती है या फिर उनके साथ शादी रचाने की या किसी दूसरे उद्देश्य के चलते चली जाती है, तो भी परिवार वाले जो हैं मर्जी होने के बावजूद भी जो परिवार वाले हैं वो शादी के नियत से केस करने का प्राथमिकी दर्ज करा देते हैं और इसी कारण जो है ये मामला ज़्यादा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि प्रेम प्रसंग के मामले को देखा जाए तो ये शादी के नियत से ज़्यादा संख्या जो है इसी में होगा, लेकिन चूंकि परिवार वालों का मुकदमा करने वो स्वीकार नहीं करते हैं कि प्रेम के कारण जो है उनके पुत्र या पुत्री किसी के साथ चली गई हैं और वो अपहरण का आरोप लगा देते हैं, इस कारण ये ग्राफ बढ़ गया है। वस्तुतः स्थिति में देखा जाए तो प्रेम प्रसंग के कारण ही, और आप भी लगातार पेपर में सोशल मीडिया पर ये देखते होंगे कि प्रेम प्रसंग जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और समाज जो है, समाज हमारी जाति व्यवस्था और हमारे जो धार्मिक व्यवस्था जो है इसमें सबसे ज़्यादा आड़े आती है और इसी कारण युवक युवतियों को या तो प्रेम प्रसंग के कारण भागना पड़ता है या फिर अपहरण कर लिया जाता है। तो ले देकर यही है कि बिहार में अपहरण जो उद्योग है वो अभी भी जिंदा है, लेकिन इसके स्वरूप में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले जो है अपराधियों के द्वारा फिरौती के लिए अपहरण किया जाता था और आरोप ये लगते थे कि उन्हें सरकार का, पुलिस का भी संरक्षण प्राप्त है, लेकिन 2005 के बाद से अपहरण अभी भी है, लेकिन ये उद्योग नहीं है बल्कि ये जो है वो पर्सनल कहा जाए एक तरह से, तो पर्सनल जो है दुश्मनी कहा जाए, प्रेम कहा जाए, द्वेष कहा जाए, उसके कारण अपहरण के मामले ज़्यादा हो रहे हैं। प्रेम प्रसंग में लोग भाग रहे हैं या फिर शादी करने के नियत से अपहरण किया जा रहा है। शादी करने की नियत से अपहरण में एक कारण यह भी आता है कि बिहार का जो है जेंडर रेशियो भी लगातार घटते जा रहा है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर पुरुषों की तुलना में लड़कियों की संख्या जो है, महिलाओं की संख्या 100 से भी ज़्यादा कम है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में जो लड़की न मिलने के कारण जो है शादी के लिए अपहरण किया जा रहा है, ये भी एक मामला हो सकता है। लेकिन आपको बताएं कि बिहार में अभी भी अपहरण चल रहा है, इसके स्वरूप में चेंज हुआ है और पहले जो है ये संगठित अपराध था, तो वही अब जो है ये एक लोगों का जो अपना विषय बन गया है, उसके कारण जो है वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो ज़रूरत है सरकार को कि इस पर भी वो कंट्रोल करे और समाज में जो भी कटुता है उसको समाप्त करने की कोशिश की जाए और समानता जो हमेशा बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, समानता के लिए कहा जाता है कि 1947 के बाद से देश में समानता के लिए संग्राम चल रहा है, तो समानता को सही रूप में स्थापित करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।